हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिएक्ट के अंदर कंडीशनल रेंडरिंग क्या होती है और कैसे हम कंडीशनल रेंडरिंग करवा सकते हैं। तो चलो अपने स्क्रीन पे आते हैं और एक बार प्रैक्टिकल करके समझते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का स्टार्टर और फाइनल कोड दोनों मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड करके और स्टार्टर कोड को ओपन करके वहाँ पे npm इंस्टॉल करके स्टार्ट कर सकते हैं। और आप app.js फाइल खोल लीजिए एक बार, और यहाँ पे हम जो एक काउंटर कॉम्पोनेंट है इसको कमेंट करके एप्पल काउंटर को अनकमेंट कर देते हैं और हमारे पास कुछ ऐसी स्क्रीन मिल जाएगी जब भी हम npm स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने एक लेफ्ट एरो क्रिएट किया है और एक राइट एरो क्रिएट किया है, ठीक है। और हम इस पे अगर क्लिक करते हैं तो हमारा काउंट मतलब चेंज होता है। यहाँ से मैं एक सेकंड के लिए इन दोनों चीज़ों को हटा देता हूँ, जो राइट एरो लेफ्ट एरो इस तरह से लिख के आ रहा है ना। मैं यहाँ पे एप्पल काउंटर के अंदर जाता हूँ और यहाँ से मैं जो ये वैल्यू पास कर रहा हूँ इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ और इधर से मैं ये हटा देता हूँ। लेकिन यहाँ से मैं हटाऊंगा तो इस पर हवर करने पे भी नहीं आएगा। वैसे हवर करने पे हमने वो लगा दिया था, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें ये पता है कि ये लेफ्ट एरो है, ये राइट एरो है, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने हटा दिया ताकि हमारी जो एरो है वो थोड़ी छोटी दिखे और सही दिखे। तो अभी हमने क्या किया है कि हम इस पर जब क्लिक करते हैं और ये जब 0 हो जाता है तो ये चलना बंद हो जाता है और इधर 10 हो जाता है और फिर से इधर से हम बस केवल इधर से उधर एप्पल हम कर सकते हैं। तो अभी हम एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आपको फीचर इंप्लीमेंट करना है, वीडियो को पॉज करके करना है कि जैसे यहाँ पे जब एप्पल 10 हो तो यहाँ पे बास्केट 1 और यहाँ पे ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट में ऐसा कुछ लिख के आ जाए फुल। मैं यहाँ पे जो हमारा एप्पल बास्केट है इसके अंदर हम आ जाएंगे और इतने एप्पल्स नहीं, ये बास्केट नेम है ना, इसके आगे आपको ऐसा कुछ लिख देना है फुल। तो अभी अगर मैं फुल लिखता हूं तो दोनों में फुल आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस पूरे चीज को अगर इसमें 10 है, 10 एप्पल्स हैं तो इसमें फुल लिखना है और इसमें एम्प्टी लिखना है, बास्केट 2 और फिर ब्रैकेट के अंदर एम्प्टी लिखना है। और अगर बीच में है कहीं तो कुछ भी नहीं दिखाना है। तो ऐसा कुछ सिस्टम आपको करना है। आप वीडियो को पॉज करो और आप सोचो कि आप कैसे कर सकते हो। ये रिएक्ट के अंदर हम बड़े ही आराम से कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा बस कुछ कंडीशन लगा देंगे, बस हमारी कंडीशनल रेंडरिंग हो जाएगी। तो आप ट्राई करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। वीडियो को पॉज करो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। अभी हमारे इस दोनों के केस में अभी फुल आ रहा है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का लॉजिक लिखूंगा और जावास्क्रिप्ट की लॉजिक लिखने के लिए हमें ये चाहिए, हमें एक कर्ली ब्रैकेट लिखना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकता हूँ। अगर आपको नहीं पता है टर्नरी ऑपरेटर तो आप पहले जाके जावास्क्रिप्ट के अंदर सीखिए कि टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, कैसे काम करता है। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, टर्नरी ऑपरेटर। और मैं ये चेक करूंगा कि अगर एप्पल काउंट 10 के इक्वल है, इफ एप्पल काउंट इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये जो टर्नरी ऑपरेटर होता है वो बेसिकली एक इफ एल्स की तरह ही होता है। तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, अगर ये एप्पल काउंट 10 के इक्वल है तो मुझे दिखा देना है फुल, ठीक है। और मैं यहाँ पे फुल दिखा दूंगा और इसको मैं एज ए स्ट्रिंग रिटर्न करवाऊंगा। यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग लिख दूंगा फुल इस तरह से। और फिर यहाँ पे अगर 10 नहीं है तो मैं अभी के लिए कर देता हूँ नॉट फुल, ठीक है। मैं अभी के लिए यहाँ पे कर देता हूँ नॉट फुल। तो ये मैंने कर दिया। अभी ये देखो, जब इसके अंदर 10 है तो यहाँ पे फुल लिख के आ रहा है और यहाँ पे 10 नहीं है तो नॉट फुल लिख के आ रहा है। एक्चुअल में हमें ऐसा नहीं करना है, हमें एम्प्टी यहाँ पे लिखवाना है, लेकिन अभी के लिए ये सही है। अभी मैं इसको क्लिक करता जाता हूँ, क्लिक करता जाता हूँ, क्लिक करता जाता हूँ, तो अभी दोनों नॉट फुल हो गए हैं, ठीक है। दोनों ये नॉट फुल हो गए हैं और जैसे ही इधर 10 हुआ तो इधर फुल हो गया। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये कंडीशनल रेंडरिंग है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करवाना है, हमें ये जब 10 हो तब ये हमें फुल दिखाना, लेकिन जब 0 हो तो हमें एम्प्टी दिखाना है। तो यहाँ पे हम कंडीशनल रेंडरिंग नहीं यूज करेंगे। हम यहाँ पे हम यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर नहीं यूज करेंगे। हम यहाँ पे डबल एंड ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तो ये एंड ऑपरेटर क्या करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो इस चीज को रिटर्न कर देगा। हमने अगर आपने ये ऑपरेटर्स पढ़े हैं, एंड और ऑपरेटर पढ़े हैं, तो आपको पता होगा कि ये क्या करता है
ये बेसिकली फर्स्ट चीज को चेक करता है। अगर फर्स्ट वैल्यू अगर ट्रू है तो वो सेकंड को रिटर्न कर देता है, अगर फर्स्ट वैल्यू फॉल्स है तो वो फर्स्ट को ही रिटर्न कर देता है। और इस केस में जब फॉल्स रहेगा तो फॉल्स को रिटर्न करेगा। और हमने देखा कि फॉल्स, ट्रू और अनडिफाइंड और नल, इन सारी वैल्यूज को रिएक्ट अपने पेज के ऊपर शो नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अभी फुल आ रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे कम हुआ तो यहाँ से फुल गायब हो गया। ठीक है, क्योंकि इधर से फॉल्स जा रहा है। अभी ये एप्पल काउंट इज इक्वल टू 9 है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए एप्पल काउंट इज इक्वल टू 9 है और यहाँ से फॉल्स जा रहा है और फॉल्स हमारे पेज के ऊपर नहीं दिखता है। अगर मैं आपको ऐसे ही करके दिखाऊं, मैं यहाँ पे सीधा फॉल्स अगर लिखूं, मैं फॉल्स अगर यहाँ पे लिखता हूं तो ये कहीं भी हमारे पेज के ऊपर दिखेगा नहीं। इसको अगर हमें दिखाना है तो हमें स्ट्रिंग के अंदर लिखना पड़ेगा, तो ये फॉल्स दिख रहा है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का जो फॉल्स ट्रू होता है और अनडिफाइंड भी होता है, ये सब कुछ नहीं दिखता, नल भी नहीं दिखता है हमारे पेज के ऊपर रिएक्ट के अंदर। तो यहाँ से ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है लेकिन हमारे पेज के ऊपर दिखता नहीं है वो। ठीक है, तो ये बहुत ही सही है। यहाँ पे अगर हमारे पास इसकी वैल्यू 10 है तो ये सेकंड वाली वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है एंड और जो और ऑपरेटर होता है तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। जावास्क्रिप्ट का चीज है ये, रिएक्ट का कुछ भी नहीं है यहाँ पे नया। तो आप जाके जावास्क्रिप्ट के अंदर समझिए, फिर आपको ये सही से समझ में आएगा। तो आप एक बार वो जावास्क्रिप्ट के अंदर देख लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10 का केस। ठीक है, अब इसी को हम चेंज करके इज इक्वल टू, हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, अगर ये इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे एम्प्टी हम कर सकते हैं। तो ये मैंने कर दिया, तो अभी ये एम्प्टी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू 0 है और ये फुल है क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू 10 है। लेकिन अगर बीच में आ गया तो कोई भी नहीं दिख रहा है, ना तो कोई भी एम्प्टी है ना तो कोई भी फुल है। तो जैसे ही ये फुल हो जाएगा तो ये एम्प्टी हो जाएगा। तो ये वाली फंक्शनलिटी हमने इंप्लीमेंट कर दी और एकदम सही से भी चल रहा है। ये देखो, एक सेकेंड, ये यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, हाँ ये चल रहा है। ठीक है, और इधर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इधर चल रहा है। जैसे ये फुल हो जाएगा ये एम्प्टी हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं कंडीशनल रेंडरिंग, कि हमने कोई कंडीशन सेट कर दी है, जब वो कंडीशन ट्रू होगी तभी हमारा जो पेज है उस पर आउटपुट दिखेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो नहीं दिखेगा। अब इसमें तुम किसी भी चीज़ को, इस पूरे कंडीशन के अंदर किसी भी चीज़ को तुम रैप कर सकते हो। जैसे कि पूरा का पूरा कंपोनेंट तुम कंडीशन के हिसाब से रेंडर करवा सकते हो। ये तो हो गया बहुत ही छोटा सा केस। जैसे कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एप्पल मतलब हम ऐप जेएस के अंदर ही हम ये रेंडर करवा रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया, हमने ये रेंडर करवाया, हमने काउंटर भी रेंडर करवाया है और हमने ये भी रेंडर करवाया, दोनों चीज़ों को रेंडर करवाया है। अगर हम चाहें तो इसको हम कंडीशन के हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं कि अगर कोई वैल्यू ट्रू है, यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा हम करके लिख सकते हैं ट्रू। अगर कोई भी कंडीशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर ट्रू है तो इस चीज़ को रेंडर करवाओ। ठीक है, और हम इसमें टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं और इधर हम लिख सकते हैं ये चीज़। तो हम पूरे के पूरे कंपोनेंट को हम कंडीशनली रेंडर करवा सकते हैं। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो कंपोनेंट रेंडर करवाओ ये वाला। ठीक है, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है, यहाँ पे अगर मैं फॉल्स लिख दूं तो ये चीज़ रेंडर हो जाएगा, दूसरा वाला चीज़। तो हम पूरे के पूरे कंपोनेंट को कंडीशनली रेंडर करवा सकते हैं। अभी ये जो मैं कंडीशन लिख रहा हूँ वो कोई कंडीशन नहीं, सीधा मैं वैल्यूज लिख दे रहा हूँ, लेकिन हम कोई भी कंडीशन के हिसाब से रेंडर करवा सकते हैं और इसी को हम कंडीशनल रेंडरिंग बोलते हैं। बेसिकली इसको हम ज़्यादातर उस केस में यूज़ करते हैं जैसे कि जब यूज़र लॉग्ड इन है कि नहीं। अगर लॉग इन है तो उसको लॉग आउट का बटन दिखाएंगे, अगर लॉग्ड इन नहीं है तो हम उसको लॉग इन का बटन दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोने में दिखाते हैं कि अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो एक वेरिएबल ले लेंगे और उसके हिसाब से हम अगर लॉग इन है तो लॉग आउट का बटन दिखा देंगे, और अगर मतलब लॉग आउट का बटन दिखा दें नहीं तो यूज़र का आइकन दिखा देंगे, उसकी प्रोफाइल से रिलेटेड डिटेल्स, और फिर उसके अंदर लॉग आउट का बटन रहेगा। और फिर अगर लॉग इन नहीं है, अगर मतलब नॉट लॉग्ड इन है, तो हम उसको लॉग इन का बटन दिखाएंगे। तो और भी कई बहुत सारे केसेस होते हैं जिस केस में हम कंडीशनल रेंडरिंग का यूज़ करते हैं। और ये हो गया एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल कि हमारी एक वैल्यू एक सर्टन लिमिट पे अगर पहुंच जाती है तो हम उसको एम्प्टी या फुल उस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहें तो हाफ फुल भी कर सकते हैं। एक कंडीशन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो हाफ फुल ऐसा कुछ कर सकते हैं।
जैसे कि मैं इसी चीज़ को कॉपी कर दूं अगर, और यहाँ पे अगर लिख दूं, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि हाफ फुल, ठीक है, इज इक्वल टू 5, या इज इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इस तरह से मैं कर सकता हूँ। ग्रेटर देन इक्वल टू है तो हम कर सकते हैं हाफ फुल। तो ये कंडीशन हो गई। अभी यहाँ पे क्योंकि ये 10 है तो यहाँ पे हाफ फुल और फुल दोनों आ रहा है, तो यहाँ पे एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी। जो हम कंडीशन यहाँ पे लिख रहे हैं इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं, एंड एप्पल काउंट इज नॉट इक्वल टू 10, ठीक है, तो ये चलेगा सही से, ठीक है। तो ये देखो जैसे ही कम हुआ ये हाफ फुल हो गया, और ये भी हाफ फुल हो गया, ये भी हाफ फुल हो गया जब तक 5 है ये, और फिर ये हाफ फुल नहीं है। तो ऐसे ही कोई भी आप कंडीशन लगा के कंडीशनली रेंडर करवा सकते हैं। यही होता है रिएक्ट के अंदर कि हम कैसे कंडीशनली रेंडर करवाते हैं, और इसी को हम कंडीशनल रेंडरिंग बोलते हैं। इसका क्या यूज केस होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।